हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है नरमपंथी या मॉडरेट। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आज की वीडियो में आपको देखने मिलने वाले हैं। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। 1885 से लेके 1905 का जो टाइम था उसे हम उदारवादी चरण या फिर मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक आंदोलन उदारवादी नेताओं के जो आंदोलन था उसका मुख्य ढंग था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 1885 में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। देखिए, बहुत बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था, इसीलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा या ICS में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या जिसे हम AO ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। AO ह्यूम भी आप याद रख सकते हैं, AO ह्यूम के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों?
देखिए जब पहला अधिवेशन होना था तो वो पूना में होने वाला था, लेकिन वो बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो उसका रीज़न क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका डी जो ऑप्शन है। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गए थे। ठीक है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ होने वाला था, तो पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे हैजा फैल गया था, इसलिए वो कहाँ पर हुआ? फिर बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट, आ नेशन इन द मेकिंग नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? आ नेशन इन द मेकिंग बहुत बार पूछा गया है, ये भी सही आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्ध में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका व भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण। तो ये सारे ही टॉपिक सही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये शामिल नहीं है और बाकी सभी शामिल हैं। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा गवर्नर था वो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, लिटन। नेक्स्ट, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैच्यूरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 1878। ठीक है, 1878। चलिए नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन के टाइम पर इल्बर्ट बिल विवाद उभरा था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर रिपन। नेक्स्ट, भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक या स्थापना किसने की है या इसके संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक, जो नरम दल के नेता नहीं थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, एमजी रानादे और गोपाल कृष्ण गोखले ये तीनों ही नरम दलीय नेता थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? सही आंसर हो जाएगा सी, 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो यहाँ पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाल गंगाधर तिलक, जो गर्मपंथी में गिने जाते थे, इसलिए किसमें नहीं थे? नरमपंथियों में नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो सही आंसर आपको बताना है। देखिए इसमें नाम नहीं पूछा है, वो क्या थे आपको ये बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, असैनिक सेवक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्रों से थे अधिकतर नरमपंथी नेता। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वहाँ थे। तो यहाँ पे सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन है ये बताना है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन का कथन था ये। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए कई सारे अधिवेशन हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन था वो था बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बी, WC बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 1837 में। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो सही आंसर है ए, जमींदारों के कल्याण के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? सही आंसर है ए, लंदन में। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। कब की? 1866 में की। कहाँ पर की? तो लंदन में की। इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा बी, महादेव गोविंद राणाडे के द्वारा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, दी डक्कन एसोसिएशन ने ये मांग रखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन था जो सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिए गए थे, कौन से नेता थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? तो सही आंसर है बी, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो जमींदारों के लिए बनाई गई थी, कलकत्ता में स्टार्ट की गई थी ये, तो इसके संस्थापक कौन है? द्वारका नाथ टैगोर। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने सबसे पहले आंदोलन किया था। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1883 में। देखिए कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो कब हुआ है ये? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 72 प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की?
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। बैडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। नेक्स्ट, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि कई बार कथन पूछ लिए जाते हैं कि किसके द्वारा कहा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी। एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब या दिनशाह मानक जी पेटिट? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 1, 2, 3, 4 मतलब ये जो चारों हैं ये चारों ही कांग्रेस के विरोधी थे। नेक्स्ट, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? सही आंसर हो जाएगा ए। प्रार्थना, याचना और विरोध उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। नेक्स्ट, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले की थी। तो स्वशासन के बारे में बहुत पूछा जाता है, किसने मांग की है ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? सही आंसर हो जाएगा ए। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी। एल्गिन के द्वारा ये कहा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। अरविंद घोष, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी। 1884 में। नेक्स्ट, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी। और अब बारी हमारे लास्ट क्वेश्चन की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यहाँ वक्तव्य दिया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कथन
कहा गया था। दोस्तों यहीं पे हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है कि शेयर भी सपोर्ट निकल रहा है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।